नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? करते हैं कि सबको अच्छे से होंगे। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन पटना से आप सबों का प्लेटफॉर्म एजुकेशन पटना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी बिहार की जो वैकेंसी है पर टीईटी बीपीएससी द्वारा जारी, आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, बीपीएससी द्वारा जारी सुपर टी एग्जाम, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी हमारे युवा के लिए शिक्षक बनने का एक अद्भुत मौका। इस मौका को हाथ से जाने नहीं देना है। और आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म हमेशा से रिजल्ट के लिए जाना जाता है। संजय कुमार सिंह और नवीन कुमार सिंह की जो जोड़ी है, सफलता का एक परचम फहराया है इस कंपटीशन के दुनिया में। और उस परचम को फहराने वाला कोई और नहीं, आप हैं। आप कि जितना मेहनत हम आपके लिए करते हैं, शायद उतना ही मेहनत आप खुद के लिए करते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जितने भी छात्र हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, हमारा जो गाइडलाइन है या हमारे टीचर का जो निर्देशन है, क्लास में जो गाइडलाइन दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, सारे स्टूडेंट हरसह उसका पालन करते हैं और सफल होने का यही मूल मंत्र। कभी जब भी कोई वैकेंसी आती है, यूट्यूब पर वक्ताओं की ढेर लग जाती है और हमारे युवा यूट्यूब पर कुछ इस तरह का चीज़ खोजते हैं कि कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए। वर्तमान समय में ऐसा ही है, जो बेरोजगारी का दौर है, कुछ चमत्कार हो जाए और मेरा भविष्य सुंदर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबको पता है, सफल होने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करनी पड़ती है और पॉइंट करनी पड़ती है, जो सफलता के लिए आवश्यक है। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कंपटीशन का, आप युवा तैयारी कर रहे हैं, आपको सफल होने के लिए आपके लिए सबसे आवश्यक चीज़ होता है सब्जेक्ट पे पकड़ होना। आप यूट्यूब पर देखते होइएगा, जैसे ही वैकेंसी आती है वक्ताओं की भीड़ लग जाती है। आयोग द्वारा ये नियम कानून आया है, आप ऐसे कीजिए आपका सफल हो जाएंगे। लेकिन जितना भी गणित गुणा भाग किया जाता है, सारे गणित गुणा भाग का एक ही कारण है और उस सब को फेल करने का एक ही तरीका है, आपका सब्जेक्ट पर कंप्लीट पकड़ होगा। जब तक सब्जेक्ट पे कंप्लीट पकड़ नहीं होगी, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और प्लेटफॉर्म की धरती उसी उद्देश्य से उसी पे काम करती है। हमारे यहाँ जितने भी छात्र हम सीखते हैं, सब के सब छात्र में भी विशेष क्वालिटी होती है। और हम जो गाइडलाइन देते हैं, हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, सिर्फ उतना पढ़ ले तो आपका रिजल्ट होना ही होना है। ऐसा हम बरसों से करते आए हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी जो सबसे सुपर हॉट केक है, बिहार सुपर टेट, उसके लिए प्लेटफॉर्म द्वारा जो कार्यक्रम लेके आया गया है, हम चाहेंगे अधिक से अधिक युवा हमसे जुड़े, क्योंकि इसमें जो अपॉर्चुनिटी दिया गया है बीपीएससी द्वारा, जो पहले से नियोजित टीचर हैं, एसटीईटी पास युवा हैं, टीईटी पास युवा है, सीटेट पास युवा हैं, सबके लिए समान अवसर है। और आप जितना अधिक मेहनत करके अपने क्वालिटी को ऊपर लेके आएंगे, आपका रिजल्ट उतना आसान होगा। और कंपटीशन जितना टाइट होता है, एग्ज़ाम जितनी अधिक कठिन होती है, सिलेबस जितना अधिक कठिन होता है, हमारे लिए पढ़ाना उतना आसान होता है, क्योंकि हमारे पास जो टीचर की क्वालिटी है, बहुत ही हाई लेवल की क्वालिटी होती है और हम रिजल्ट बेस्ड काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो हम बनाए हैं, जितने भी छात्र हमसे जुड़ेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के हम आए हैं। और उम्मीद करते हैं अगर इस जानकारी को आप फॉलो करते हैं
तो आपका रिजल्ट होगा और मैं सफल होऊंगा, आप भी सफल होंगे। चलिए हम मुख्य विषय बंधु पर आते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बीपीएससी सुपर टीईटी अभी प्लेटफॉर्म द्वारा एक बैच सुबह में 8 से 1 लाया गया है और दूसरा बैच 30 तारीख से 1 to 5 9th 10th और 11th 12th सब के लिए लेकर आया हूं और इसका हम डिटेल जानकारी आपको बताएंगे और आप एकदम सावधानी से इस वीडियो को देखिएगा और आपके लिए जो उपयोगी होगा उसको ग्रहण करने का कोशिश। देखिए अभी जो लिखा हुआ है ऊपर में, सुपर टीईटी 2023 कोर्सेज क्लास 1 to 5 ऑल स्टूडेंट्स कहने का मतलब हो जाएगा कि ये 1 to 5 के लिए तो है ही, इसके अलावा ये 9th 10th और 11th 12th के स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, आयोग द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, पेपर फर्स्ट हिंदी से 75 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, टोटल 100 क्वेश्चन है जो क्वालिफाइंग नेचर का है और क्वालिफाइंग मार्क जो है 30%। अभी तक जो हमारा अनुभव है, जितने भी युवा जो रेलवे में तो एएलपी की एग्ज़ाम होती है, एएलपी में एक पेपर क्वालिफाइंग होता है ट्रेड का, पिछले जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, या बीपीएससी द्वारा भी जो हिंदी इंग्लिश का जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टूडेंट हमारे उस सब्जेक्ट को बहुत हल्के में लेते हैं। आपको ये बात समझना है कि जो भी पेपर एग्जाम का जो भी प्रोसेस किसी भी आयोग द्वारा जारी किया जाता है, चाहे रेलवे मंत्रालय हो चाहे बीपीएससी द्वारा जारी, तो जारी करने वाला जो अधिकारी होते हैं सब आईएएस अफसर होते हैं। कुछ न कुछ विशेष दिमाग लगा करके ही इस सिलेबस का निर्धारण किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को हम आसानी से छांट सके। तो मैक्सिमम बच्चे ये समझते हैं कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है और 30% मार्क तो हम आंख बंद करके ही ले आएंगे। इसको हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश को, क्योंकि अभी तक हम जो देखे हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाइंग पे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो जब वहीं पे आप अटक जाएंगे तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा। इसीलिए सबको जितने भी सिलेबस दिया गया है उसको गंभीरता से पढ़ना है और एकदम माइन्यूटली से पढ़ के रिजल्ट के लिए प्रयास करना है। अब जो देखते हैं कि हिंदी में 75 क्वेश्चन, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है, 30% क्वालिफाइंग है। 50 क्वेश्चन आपका व्याकरण से रहने की संभावना है तथा शेष जो प्रश्न होगा हिंदी में शब्दकोश है, मुहावरा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, रिक्त स्थान है तथा अवतरण है। इन विषयों पे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आगे अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 2 150 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो चीज बनाया गया है ऐसा आयोग द्वारा नहीं कहा गया है कि मैं किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन हमारा जो 20-21 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने अपने तरफ से ये चार्ट बनाया है और उम्मीद करता हूँ चार्ट अक्षरशः बोर्ड में पालन होगा। और कभी कभी जो बनाया जाता है अनुमान पे उसमें 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। 100 क्वेश्चन ही है तो उसमें कितना वेरिएशन कर सकता है बोर्ड, आप भी पढ़े लिखे हैं इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए इसी चार्ट को फॉलो करके आप पढ़ने का कोशिश करेंगे। अभी जो हम चार्ट बनाए हैं अपने अनुभव के आधार पर, मैथ से 20 क्वेश्चन रहने की संभावना है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहने की संभावना है, स्टैटिक करंट से 27 क्वेश्चन रहने की संभावना है, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन रहने की संभावना है, और जीएस का जो सेक्शन हो जाता है पॉलिटी से 10 से 12, ज्योग्राफी से 10 से 12, नेशनल इन्वायरमेंट से 10 से 12, बिहार स्पेशल
से 3 से 5 और इन्वायरमेंट से 6 से 8 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब हो गया कि मैथ रीजनिंग मिला के आपका 50 क्वेश्चन हो सकता है। मैंने 30 क्वेश्चन रीजनिंग से किया है, हो सकता है 25 क्वेश्चन ही रहे, 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का। तो ये 2-4 क्वेश्चन ऊपर वेरिएट हो सकता है। और अन्य जो सारे सेक्शन हैं, इसमें जो हम अनुमान लगाए हैं, उम्मीद है कि इसी पैटर्न पे रहने की संभावना होगी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। ये 1 to 5 का सिलेबस हो गया। और कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, प्लेटफॉर्म द्वारा जो अभी पर टेट का टेस्ट लिया जा रहा है, तो मैं कोशिश किया हूँ इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर टेस्ट लेने की। और मैक्सिमम बच्चे आज का जो टेस्ट दिए हैं, सब के सब बहुत ही गदगद हैं और काफ़ी सराहना में है कि सर आपका जो काम है सराहनीय है, सर आँखों पे है। और मेरा जो प्रयास होता है कि मैक्सिमम रिजल्ट हो प्लेटफॉर्म से, इसमें आपका योगदान सर आँखों पर होता है। और जब तक आप हमारे हिसाब से मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट हो नहीं सकता है। हम भी सफल नहीं हो सकते हैं, आप भी सफल नहीं हो सकते। तो आइए, और हम लोग इस मामले में काफ़ी सौभाग्यशाली है कि विद्यार्थी हमारी बात को एकदम सर आंखों पे बिठा के रखता है और अनुसरण करता है और अधिक से अधिक संख्या में रिजल्ट लेके आता है। अगला जो स्टेप है, क्लास 9, 10 पर 1, आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे सिलेबस उतना ही कठिन होता जाएगा और तैयारी का जो स्टैंडर्ड है हाई लेवल पे चला जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे हिंदी इंग्लिश ऑल स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 1 to 5 हो, 9 to 10 हो, 11 12 हो, सब में 75 क्वेश्चन हिंदी और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। 100 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन का जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है। और इसमें जीके जीएस से 50 क्वेश्चन रहने की संभावना है। आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, स्पेशल सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहने की संभावना है। संभावना नहीं, यही क्वेश्चन रहेगा, यही आयोग द्वारा दिया गया है। 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 250 होगी। और इसका जो क्वेश्चन पूछने का आयोग द्वारा जो बोला गया है, उसके आधार पर इसका लेवल क्या हो सकता है। 9 to 10, देखिए आयोग ने जो लिखा है, बिहार बोर्ड का जो 9-10 का बुक होता है, उससे 60% क्वेश्चन रहने की संभावना है। बिहार बोर्ड, नॉट एनसीईआरटी, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है बिहार बोर्ड। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड के पूरे किताब को कमांड कर लेंगे, सारे किताब में लगभग ऑलमोस्ट बातें सेम होती है, तो आपका 90% तैयारी वहीं से हो जाता है। उसके लिए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं अलग से। लेकिन आयोग ने जो लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है बिहार बोर्ड से 9-10 के बुक से 60% क्वेश्चन रहने की संभावना है। 11-12 का जो बुक होता है उससे 30% क्वेश्चन रहने की संभावना है। और स्नातक से 10 क्वेश्चन रहने की संभावना है। जैसा कि चेयरमैन ने कहा है, किसी भी पद के न्यूनतम योग्यता तक प्रश्न आ जाएगा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप 9-10 का टीचर बनेंगे तो इतनी तो जानकारी आपके पास में होना ही चाहिए। अगर इतनी जानकारी नहीं है, इसकी एलिजिबिलिटी आप नहीं रखते हैं कि आप उस लेवल का टीचर बने। टीचर बनने के लिए आपके पास में नॉलेज होना जरूरी है। जब तक कि आप नॉलेजेबल नहीं हैं तो बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 9-10 की बात है। और यहीं पे बच्चों का भविष्य सुंदर बनता है। यहीं भविष्य बच्चों का जो बेस होता है कंपटीशन का, आगे बढ़ने का, ये 9-10 ही है। और उसका मजबूत कई आप होते हैं, हमारे टीचर। अगला जो स्टेप है 11-12, इसमें भी 250 क्वेश्चन होंगे। आपके अपने सब्जेक्ट से, स्पेशल सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 100 क्वेश्चन, हिंदी से 75, इंग्लिश से 25, जीके जीएस मैथ रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें भी वही चीज बात हो जाती है, आपका जो क्वेश्चन पूछने का लेवल होगा
11th 12th में क्या हो सकता है। तो बिहार बोर्ड से 11th 12th का जो बुक होता है उससे 60% क्वेश्चन यहाँ रहेगा। बिहार बोर्ड का 11th 12th से 60% क्वेश्चन रहने की संभावना है और स्नातक से 10 क्वेश्चन रहने की संभावना है और पीजी से जहाँ तक है स्नातक से 30 क्वेश्चन रहने की संभावना है। स्नातक से 30 क्वेश्चन रहने की संभावना रहेगी और पीजी से आपका पीजी लेवल तक यहाँ पे जाएगा क्योंकि 11th 12th है। पीजी से 10 क्वेश्चन रहने की संभावना है। ओके, इतनी बात तो हमारी समझ में आपको आ गई होगी कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा और कितना आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है। कम एंड ज्वाइन प्लेटफॉर्म आगे आपके लिए 30 तारीख से प्लेटफॉर्म द्वारा जो बैचेज लेके लाया जा रहा है उसके बारे में हम डिटेल जानकारी दे दें आपको। और जितने भी छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आयोग द्वारा एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है तो आपके पास में कम समय है और हमारे पास में भी कम समय है आपको गाइड करने का। इसीलिए अपना महत्वपूर्ण समय इधर उधर व्यतीत करने से ज़्यादा बेहतर है एकदम क्विक डिसीजन लीजिए और अध्ययन में लग जाइए। जब तक आपका सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं मजबूत होगा तब तक आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते हैं और सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना इतना आसान नहीं है। कहावत सुने हैं, बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। और इस डगर को जो कठिन है उसको आसान बनाना है और इस कठिन डगर को आसान बनाने का काम प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाता है और ये अनवरत जारी रहेगी। कम एंड ज्वाइन प्लेटफॉर्म। आगे प्लेटफॉर्म द्वारा जो बैचेज लेके आया जा रहा है बीपीएससी सुपर टेट का कंप्लीट जीके जीएस मैथ रीजनिंग 1 to 5, ये बैच 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 30 मई से। इसका जो टाइमिंग होगा 2 से 3 PM में हिस्ट्री पॉलिटी बिहार स्पेशल प्लेटफॉर्म के टीम द्वारा कश्यप सर पढ़ाएंगे और 3 से 4 PM में हिंदी है जो विनोद शुक्ला सर पढ़ाएंगे। 4 से 5 में आप जैसा देख रहे हैं बोर्ड पे ज्योग्राफी है जो AK झा सर पढ़ाएंगे। जितने भी फैकल्टीज का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेटफॉर्म के सब स्टार टीचर हैं और ये किसी भी लेवल को पढ़ाने के लिए अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं और इनकी जो एबिलिटी है वो 11th 12th हो या किसी भी लेवल का कंपटीशन का एग्ज़ाम हो उसको पढ़ाने का एकदम तजुर्बा रखते हैं। और प्लेटफॉर्म का जो टीम है काफ़ी मजबूत और सशक्त जो रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। मेरे दोस्तों, अगला जो पेपर है 5 से 6 PM में केमिस्ट्री बाय राकेश सर, 6 से 7 PM में बायोलॉजी बाय रमोद सर, 7 से 8 PM में रीजनिंग अमित सर, 9 से 11 ये तो 5 घंटे मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल हो गया, 2 PM से लेके 7-8 PM तक। और इसका क्लास जो होगा सैटरडे संडे भी चलेगी। तो सैटरडे को 9 से 11 में इंग्लिश और 11 से 1 में मैथ, ठीक है, ये क्लास चलेगी। उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक संख्या में आप प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। अगला जो हम शेड्यूल लेके आ रहे हैं बीपीएससी सुपर टी 2023 ऑफलाइन बैच, ठीक है, 9th 10th एंड 11th 12th का पूरा विवरण स्क्रीन पे दिया हुआ है। मैथ NM पांडे सर का ये 12 से 1 में है, 2500 रुपया इसका फी है। इंग्लिश SP सर का है 11 से 12, 10 से 11 में 2500 रुपया इसका भी फी है। हिंदी बाय विनोद शुक्ला 7 से 8, 2500 रुपया इसका भी फी है। और ज्योग्राफी AK झा 8 सेक्शन में
प्रत्येक ईच पेपर का 1500 रुपया फी है। अगर दोनों पेपर पढ़ते हैं तो आपको 2500 रुपया लगेगा। ज्योग्राफी आपको एक झा पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पंकज मिश्रा पढ़ाएंगे, पॉलिटी एसके कश्यप पढ़ाएंगे, कंप्यूटर इंजीनियर राकेश, कंप्यूटर का जो ये क्लास है इंजीनियर राकेश द्वारा शाम में 7 से 8 PM में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है, मात्र 1500 रुपया। ठीक है, जो भी छात्र कंप्यूटर से, हमको लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा संख्या कंप्यूटर के ही छात्र का है, तो आपके पास में सोचने विचारने का समय नहीं है। फिजिक्स बाय राकेश सर 9 से 10, केमिस्ट्री राकेश सर 8 से 9 और बायोलॉजी प्रमोद सर 7 से 8 AM में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र प्लेटफॉर्म से अभी नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे, और ये जो वीडियो हम बनाए हैं आपके लिए कितना लाभदायक है, कितना आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, इसका हमें नोटिस आप कमेंट के माध्यम से करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आपको।